जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों हम लोग कई प्रयास करते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, हम अपने हर एक कार्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते हैं, हम अपना यश बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम कोई भी कार्य है उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपका चंद्रमा जो है वह चंद्रमा कुंडली के अंदर कमजोर है, चंद्रमा जो है वह कुंडली के अंदर क्षीण है, या चंद्रमा जो है वह चंद्रमा दूषित है। दोस्तों अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, साथ ही साथ आप कोई नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी कम है, आपको जो तनख्वाह चाहिए, जो आपकी आय होनी चाहिए वह नहीं है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपका चंद्रमा जो है वह कमजोर है, या चंद्रमा क्षीण है, या चंद्रमा जो है वह कहीं न कहीं दूषित अवस्था में पड़ा है, जिसके कारण आपके हर एक काम में अटकाव आता है। आपका जो कार्य होगा वो कार्य पूर्ण होते होते एकदम कहते हैं कि पूर्ण होने वाला होगा और उसी समय वापस टर्न आ जाएगा, और जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों चंद्रमा जो कमजोर होता है या चंद्रमा खराब होता है, तब इस प्रकार के मैंने कई कुंडलियों के अंदर इस प्रकार के योग देखे हैं दोस्तों, जिनके कारण लोगों का यश जो है वो कम होता है, उनको जश प्राप्त नहीं होता है, जो कार्य वो करते हैं उनका जो जश है या यश जो होता है वो यश किसी और को मिल जाता है। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली को निकालें, और कुंडली का 11वां भाव जो है वो लाभ का होता है। लाभ के भाव में आप देखें कि कौन सी राशि आ रही है, और वह राशि जो आ रही है उसका जो स्वामी है वो स्वामी किस जगह बैठा है। दोस्तों ये आपको पता करना है, साथ साथ आपको चंद्रमा को देखना है कि उस घर से, उस भाव से चंद्रमा कितनी दूर बैठा है। तो दोस्तों आपको अगर पता चल जाता है कि चंद्रमा जो है हमारी इस राशि में है, या आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय जो है वो शेयर करना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको चंद्रमा से संबंधित कौन सी वस्तु आपके पास रखनी है। दोस्तों चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको पूर्णिमा के दिन दूध से नित्य अर्घ्य लगाना चाहिए। जब पूर्णिमा हो, पूर्ण चंद्रमा हो, अगर आपका चंद्रमा खराब हो तो आपको चंद्रमा को अर्घ्य लगाना है। रात्रि के समय जब चंद्रमा उदय हो जाए तो ओम सोमाय नमः मंत्र से दूध से आपको चंद्रमा को अर्घ्य लगाना है। दोस्तों ये दूध जो होता है वो स्टील के लोटे में होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप किसी और धातु के, तांबे को छोड़कर और पीतल को छोड़कर किसी और धातु के उसमें भी ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी माटी का जो बर्तन है उसी से भी आप अर्घ्य लगा सकते हैं। दोस्तों ये अर्घ्य जो है वो रात्रि के समय जब चंद्रमा उदित हो, पूर्णिमा के दिन, उसी समय पूर्ण चंद्रमा को आपको लगाना चाहिए, जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। दोस्तों चंद्रमा को और मजबूत अगर आप देख लें कि आपको भाव समझ में आ जाए कि मेरा चंद्रमा दूषित है, तो उस चंद्रमा का दूषित होगा। अगर वो राहु की दृष्टि पड़ रही है तो चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ रही है तो चंद्रमा दूषित है, साथ साथ अगर बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा कमजोर होता है। दोस्तों अगर ऐसा है तो आप कुंडली किसी योग्य पंडित से दिखाएं, या मेरे इसी चैनल के ऊपर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करना। दोस्तों मैं अगर चंद्रमा दूषित होगा तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, साथ साथ ये भी है अगर किसी योग्य पंडित से मिलकर आप उसका उपचार भी करवा सकते हैं। दोस्तों मैं सरल उपाय आप आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। आपको अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, अगर आप कोई परीक्षा देने जाते हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, या सफेद वस्त्र नहीं हो तो सफेद रुमाल आपको साथ रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका चंद्रमा आपको कम फल दे रहा है तो दोस्तों आप एक चांदी की चैन लेकर अपने गले में डाल दें। सोमवार का दिन हो और पूर्णिमा का दिन हो तो अति उत्तम है, और पूर्णिमा वाले शुक्ल पक्ष की जो सोमवार हो उसमें आपको चांदी अपने गले के अंदर चैन के रूप में धारण करनी चाहिए। दोस्तों चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है। जिन आदमी के मन किसी, जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो अनमन्य मन से काम करते हैं, अगर अनमन्य मन से काम करते हैं तो सफलता नहीं प्राप्त होती है। और चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो आपका मन भी बना रहेगा, साथ साथ आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको जस प्राप्त होगा,
और लक्ष्मी का कारक चंद्रमा है। जो व्यक्ति आपने देखा होगा, नेता लोग जो होते हैं वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों, और सफेद वस्त्र जब धारण करते हैं तो उनके पास अथाह लक्ष्मी होती है। ऐसे व्यक्ति झूठ भी बोलते हैं तो भी उनके पास में अथाह लक्ष्मी आपको प्राप्त मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने चंद्रमा को सुधारा है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।